मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। क्या पढूं और क्या ना पढूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे एंड करूं। पेपर भी आने वाले हैं और अभी तक कुछ तैयारी भी हुई नहीं है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन मोड में गए हैं और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के 2019 के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला कार्य है हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का, और 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये यूनिट आपके पास 16 मार्क्स का है। पहला प्रश्न देखते हैं, शिवराज विजय के रचयिता का नाम क्या है? पंडित अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न है, गौरवटु के सहपाठी का क्या नाम है? श्याम सिंह। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि द्वारा रचित किसी एक रचना का नाम बताइए। भर्तृहरि द्वारा रचित कितनी रचनाएं हैं? 3 शतक हैं, जिसका नाम है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। किसी एक रचना का नाम पूछा है तो आप केवल एक ही रचना का नाम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है, धिक वाक्य पूरा करो। तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। वाक्य को पूर्ण कीजिए। कोई उदाहरण लिखिए इसका। धिक दुष्टम, धिक दारिद्र्यम। अगला प्रश्न है, देवालयस्य उभयतः पुष्पाणि शोभते। वाक्य शुद्ध कीजिए। उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बनेगा देवालयम। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। तो इस प्रकार से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो का सरलार्थ कीजिए। और ये प्रश्न हमसे शिवराज विजय से पूछा गया है और इसके रचयिता कौन है? पंडित अंबिकादत्त व्यास। और इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताते हैं।
और उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि इस गद्यांश में किस विषय पर बात की जा रही है। और उसके बाद आप इस गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखेंगे। और उसके बाद व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है। चलिए पहला गद्यांश देखते हैं। ये हमारे पास बुक में 5th पैराग्राफ है। यहाँ पर किस विषय पर बात की जा रही है? यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य है गौर सिंह जब प्रातः देर से उठता है तो पश्चाताप से भरकर कहता है, क्या कहता है? अहो चिर रात्राय सुतो हम, अरे रात्रि में बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रे नैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः, कि स्वप्न के जाल में फंसकर, निद्रा के जाल में फंसकर मेरे द्वारा अत्यंत पुण्यशाली इस समय को अतिवाहिता व्यतीत कर दिया गया। संध्योपासन समयो अयम अस्मद गुरु चरणानाम, यह समय तो गुरु जी के संध्या उपासना का समय था। तत्सपदी अवचिनोमि कुसुमानी, सपदी माने शीघ्रता से, तो सपदी माने शीघ्रता से, अवचिनोमि माने चुनता हूँ, तोड़ता हूँ, तो शीघ्रता से फूलों को तोड़ता हूँ। इति चिंतन, ऐसा सोचते हुए, कदली दलम, एक आकुंच, एक कदली दल केले के पत्ते को, आकुंच माने तोड़कर, एक केले के पत्ते को तोड़कर, तृण शकलई, तिनकों के, शकलई माने टुकड़ों से, तिनकों के टुकड़ों को संधाय जोड़कर, पुटकम विधाय, पुटकम कहते हैं दोने को, दोना, विधाय माने बनाकर, वचयम पुष्पावचयम, फूलों को इकट्ठा करना, कर्तुम आरेभे, फूलों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर ब्रह्मचारी शिष्य गौरवटु अपने गुरु की उपासना के लिए पुष्पों को तोड़ता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला गद्यांश देखते हैं और ये हमारे पास बुक में 26th पैराग्राफ है। इदम आकर्ण्य किंचित स्मितवेव, यहाँ पर योगीराज अपनी समाधि के विषय में ब्रह्मचारी गुरु को बता रहा है। इदम आकर्ण्य, इस प्रकार भारतवर्ष की वर्तमान दशा को आकर्ण्य सुनकर, किंचित स्मितमेव, कुछ मुस्कुराकर, परितो चारों ओर, अवलोक्य देखकर, योगी जगात, वह योगीराज बोला, सत्यम नालक्षितो मया समय वेगः, कि सच है कि मुझे समय के बीतने का पता नहीं चला। योधिष्ठरे समये कलित समाधिरहम वैक्रम समये उदस्थाम, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर, वैक्रम समये राजा विक्रमादित्य के समय में इस समाधि से उदस्थाम उठा था। पुनश्च वैक्रम समये, और फिर से विक्रमादित्य के समय में समाधि माकल्य से समाधि लगाकर, अस्मिन दुराचारमय समये अहम उत्थितोस्मि, इस दुराचार समय में उठा हूँ। अहम पुनर्गत्वा समाधि में कलयिष्यामि, फिर से समाधि लगाऊंगा, मैं फिर जाकर समाधि लगाऊंगा। किंतु तावत् संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्येति, किंतु मुझे तब तक संक्षेप में बताएं कि भारतवर्ष की क्या दशा है। एक तरफ यहाँ पर योगीराज की समाधि के विषय में बताया गया है और दूसरी तरफ हमें ये भी पता चल रहा है कि योगीराज जो है भारत की वर्तमान दशा को जानने के जिज्ञासु दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं और ये हमारे पास बुक में 10th पैराग्राफ है। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म, कि उसी पर्वत पर एक महान
कंदरह माने गुफा थी। यहाँ पर किस विषय पर बात हो रही है? यहाँ पर जब योगी राज समाधि से उठ गए हैं और जब पहाड़ी की गुफा से अचानक बाहर आते हैं तो उस योगी राज के विषय में यहाँ पंडित अंबिकादत्त व्यास कह रहे हैं कि उस पर्वत पर, तस्मिन पर्वते, उस पर्वत पर आसीद एको महान कंदरह, की एक बड़ी विशाल गुफा थी। तस्मिनेव महामुनि रेकः समाधौ तिष्ठति स्म, और उसी गुफा में महामुनि रेकः, एक महामुनि, समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे हुए थे। कदा स समाधिमंगीकृतवानिति कोपि ना वेत्ति, उन्होंने कब समाधि लगाई थी, उन्होंने कब समाधि धारण की थी। कोपि ना वेत्ति, यह कोई भी नहीं जानता था। ग्रामणी, गांव के प्रधान, ग्रामीण और गांव के रहने वाले लोग। ग्रामः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, गांव के प्रधान, गांव के रहने वाले मनुष्य समागत्य, उनके पास आकर, मध्य मध्य, कभी कभी उन्हें पूजते रहते हैं। प्रणमन्ति, प्रणाम करते हैं, और स्तुति करते हैं। तम केचित कपिल इति, कुछ लोग उन्हें कपिल कहते थे। अपरे लोमश इति, और कुछ लोग उन्हें लोमश मुनि कहते थे। इतरे जेगीशव्य इति, और कुछ लोग उन्हें जेगीशव्य कहते थे। अन्य च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म, और कुछ लोग उन्हें मार्कंडेय कहकर समझते रहे। यहाँ पर योगीराज जब अचानक गुफा से बाहर आते हैं तो उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि जब वे समाधि की अवस्था में थे तो गांव के लोग अनेक प्रकार से वहां पर आकर उनका पूजन करते थे, उनकी स्तुति करते थे और विविध नामों से उनको पुकारा करते थे। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं, और ये हमारे पास बुक में 33 पैराग्राफ है। सच प्रजा विलुंठय मंदिराणि निपात्य, यहाँ पर महमूद गजनवी के आक्रमण की कथा को ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं कि वह महमूद गजनवी सच प्रजा विलुंठ्य, भारतीय प्रजाओं को लूटकर, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिराकर, प्रतिमा विभिद्य, प्रतिमाओं को तोड़कर, परशताम जरनाष्ट दासीकृत्य, और सैकड़ों भारतीयों को दासीकृत्य, दास बनाकर, शतश्च उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनेषीत, और सैकड़ों ऊंटों पर रत्नानि आरोप्य, रत्नों को लाद कर, स्वदेशम, अपने देश ले गया। एवं सता स्वादः पौनः पुण्येन 12 वारम आगत्य भारतम अलुलुंठत, इस प्रकार लूटने के स्वाद को जानने वाला वह महमूद गजनवी पुनः पुण्येन, बार बार भारतवर्ष में आया, और 12 वारम आगत्य, 12 बार आकर, भारतम अलुलुंठत, भारतवर्ष को लूटा। तस्मिनेव च सरंभे एकदा गुर्जर देश चूड़ायितम सोमनाथ तीर्थमपि धूलि चकार, और इसी आक्रमणों की श्रृंखला में उसने एकदा, एक बार, गुर्जर देश, गुजरात प्रदेश में शोभायमान सोमनाथ तीर्थम अपि, सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि चकार, मिट्टी में मिला दिया। तो यहाँ पर महमूद गजनवी के भारत पर हुए आक्रमणों को बताया गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक की सप्रसंग व्याख्या में सूक्ति संबंधित कार्य पूछा गया है और लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। सबसे पहले आप प्रसंग बताते हैं जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम है, और उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि इसमें किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद आप इसका अर्थ बताएंगे जिसमें सूक्ति का सामान्य अर्थ होगा, और उसके पश्चात उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहली सूक्ति देखते हैं। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम।
तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिज्ञा को बताया गया है। कार्यम व साधयेयम, या तो कार्य सिद्ध होगा, देहम व पातयेयम, या फिर शरीर ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात वे चाहे मर जाएं, परंतु दक्षिण में यवनों का शासन उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए वे अपने कार्य को या तो सिद्ध करेंगे, और अगर कार्य को सिद्ध नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो फिर अपने शरीर को ही नष्ट कर देंगे। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी सूक्ति है, हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेनं भयाद विमुच्यते। यह सूक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, और इसमें अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय में इस सूक्ति के माध्यम से ग्रंथ के उद्देश्य को बता रहे हैं। हिंसः स्वपापेन, की जो हिंसा करने वाला पापी व्यक्ति होता है, अपने पाप कर्मों के कारण ही विहिंसितः मारा जाता है। कि हिंसा करने वाला ऐसा दुष्ट व्यक्ति अपने ही पापों के कारण मारा जाता है। और साधु समत्वेनम, और सज्जन व्यक्ति समता भाव के कारण भयाद विमुच्यते, भय से मुक्त हो जाता है। तो इस सूक्ति के माध्यम से शिवराज विजय के उद्देश्य को बताया गया है, और यह सूक्ति हमें शिवाजी की विजय और यवन शासन के विनाश की सूचना भी दे रही है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे, और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के आधार पर गौर सिंह व यवन युवक के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि गौर सिंह व यवन युवक के मध्य जो भी बातचीत हुई और उसके पश्चात जो भी युद्ध की स्थिति बनी, उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स का है, और चॉइस में हमें शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का सार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पिछले अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो सभी क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपको सार याद हो जाएगा तो आपका गद्यांश का कार्य, सूक्ति संबंधित कार्य और इससे संबंधित जो भी चरित्र चित्रण संबंधित कार्य पूछे जाएंगे वे भी सब आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, योगीराज अथवा गौर सिंह का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। और ये प्रश्न आपके पास 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर योगीराज और गौर सिंह के चरित्र चित्रण में चॉइस है, और उनके चरित्र चित्रण में किन विशेषताओं को बताया गया है, तो यहाँ पर आप पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, करण कारक अथवा अपादान कारक को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और ये प्रश्न आपके पास 6 मार्क्स का है। तो करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर आप पहले करण कारक की डेफिनेशन देंगे, इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, फिर उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे। और उसी प्रकार अपादान कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। और ये शुद्ध शुद्ध का कार्य स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप अच्छे से याद होंगे, धातु रूप अच्छे से याद होंगे और विभक्ति के नियम याद होंगे। चलिए पहला देखते हैं, हा रावणाय। हा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या बनेगा? हा रावणम। धर्माय विना सुखम नास्ति। विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अगर द्वितीय लगाएंगे तो धर्मम, और अगर तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो धर्मेण, और अगर पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा धर्मात्। ठीक है, तो कोई भी विभक्ति जो आपको सरल लगे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अग्निनाः स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट। इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ पर क्या वाक्य बनेगा? अग्नये स्वाहा। स्वाहा यानी आहुति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, सनेत्रात् कारणः अस्ति। जब अंग में विकार हो तो कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। नेत्रात् की जगह क्या बनेगा? नेत्रेण। अगला देखते हैं, अलम च फलस्य।
अलम का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर किसी कार्य को मना कर रहे हैं तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इसका आंसर बनेगा अलम चपलेन। अगला देखते हैं, माम पुष्पानि रोचन्ते। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। माम की जगह बनेगा मयम पुष्पानि रोचन्ते। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनः सोहनस्य बलवत्तरः। जब दो में तुलना की जाती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये सोहनस्य की जगह पे या पंचमी विभक्ति लगाइए, क्या बनेगा? सोहनाथ। अगला देखते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण जनई धर्मम ब्रूते। द्विकर्मक धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? जनई के स्थान पे बनाएंगे हम जनान। ठीक है, तो इस प्रकार आपको शुद्ध शुद्ध का कार्य करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 5 उपपद विभक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और 9 उपपद विभक्तियां दी हैं और आपको 5 करनी है, तो देखिए कितनी अधिक चॉइस है। जो सरल लगे आप वो कर सकते हैं। और सिर्फ वाक्य में प्रयोग कहा गया है तो आप सिर्फ वाक्य में ही प्रयोग करेंगे, परंतु हम आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताएंगे है कि इन उपपद विभक्तियों क्या अर्थ है और इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो सिर्फ वाक्य में प्रयोग ही पूछा गया है। ऋते का अर्थ है बिना और इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में प्रयोग देखते हैं इसका, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अगला देखिए, क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना और इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाइए, पिता पुत्राय क्रुधयति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से वाक्य बना सकते हो। माता पुत्राय क्रुधयति, अध्यापकः शिष्याय क्रुधयति। ठीक है, अगला देते हैं, स्वधा। इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पितृभ्य स्वधा। अंतरे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और क्या वाक्य बनेगा? ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अगला देखते हैं, स्नेही। स्नेही का अर्थ है स्नेह करना और स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाइए, माता पुत्रे स्नेहयति। साकम इसका अर्थ है साथ और इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाइए, पिता पुत्रेण साकम आपणम गच्छति। अगला देखते हैं, अनु। इसका अर्थ 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो तृतीय के अर्थ को बताने के लिए और दूसरा हीनता को बताने के लिए। तो जो सरल लगे वो आप प्रयोग कीजिए। अनु हरिम सुराहा। तो यहाँ पर दानवों से हीनता को बताया गया है। उभयत जिसका अर्थ है दोनों और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाइए, विद्यालयम उभयत वृक्षाः सन्ति। अगला देखते हैं, साधु जिसका अर्थ है अच्छा और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाइए, कृष्णः मातरी साधु अस्ति। कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको इन उपपद विभक्तियों से वाक्यों का निर्माण करना है। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट और भर्तृहरि का साहित्यिक परिचय दीजिए। और ये प्रश्न आपके पास 8 नंबर का है। बाणभट्ट जो एक गद्य कवि हैं, इनके द्वारा
गद्य काव्य की दोनों विधाओं पर रचना लिखी गई है। हर्षचरितम रूपी आख्यायिका और दूसरा ग्रंथ है कादम्बरी रूपी कथा। तो इस प्रकार आप इनके जीवन संबंधित वृतांत को, रचनाओं संबंधित वृतांत को बताएंगे। और भर्तृहरि के द्वारा 3 शतकों की रचना की गई है और भर्तृहरि का नाम गीति काव्यों में गिना जाता है और इनके द्वारा मुक्तक काव्य की रचना की गई है। और इनके 3 शतक कौन कौन से हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। महाभारत जिसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। और इसमें 18 पर्व हैं, 1 लाख श्लोक हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्रों के बारे में बताया गया है और लघु लघु पशु कथाओं के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को उपदेशित किया गया है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है और इसमें 12 सर्ग हैं। और तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जितनी भी व्याकरण पूछी गई है चॉइस के अलावा भी एक्स्ट्रा आती है तो आप उसे जरूर सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।